Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. देवभूमि के पवित्र नदियों से एकत्रित जल की कलश यात्रा रवाना। सीएम धामी ने कलश यात्रा को किया रवाना। गुप्तकालीन भगवान सूर्य भूमि का होगा जलाभिषेक। मां नंदा देवी राजजात यात्रा को लेकर रांची सीएम की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। कहा यात्रा मार्गों के समय से करें मरम्मत। कृषि मंत्री गणेश जोशी पहुंचे मसूरी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया का किया स्वागत। हाउस ऑफ हिमालयाज के स्थानीय उत्पादों से निर्मित किट की भेंट। सावन का पहला दिन कावड़ यात्रा का आगाज। नीलकंठ की कावड़ यात्रा को लेकर डीजीपी अलर्ट। नीलकंठ क्षेत्र में कावड़ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। आरएसपी अजय सिंह ने की मासिक गोष्ठी। थानों की देखी रिपोर्ट। पंचायत चुनाव कावड़ यात्रा को लेकर की चर्चा। थाना प्रभारियों को परफॉर्मेंस सुधारने के दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित सीएमसी कॉमन सर्विस सेंटर दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में राजपुर विधायक खजान दास और विधायक उमेश शर्मा काऊ भी उपस्थित रहे। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं आईआरडीटी सभागार सर्वे चौक देहरादून, जहां पर सीएम धामी कार्यक्रम में गणमान्य उपस्थितों को संबोधित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये सीएससी दिवस केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये उस परिवर्तन का प्रतीक है जो आज देश के प्रत्येक कोने कोने तक पहुंच गया है। आम आदमी को सहायता का एक मार्ग बन चुका है, एक माध्यम बन चुका है। अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उत्तराखंड में कार्य करते हुए उत्तराखंड के सीएससी कर्मियों के द्वारा जो ग्राम सभा स्तर पर, पंचायतों के स्तर पर जिस प्रकार का योगदान दिया जा रहा है, तो जीवन को सामान्य बनाया जा रहा है, उनको उत्थान की ओर ले जाया जा रहा है, वो अपने आप में अद्वितीय है। भाइयों बहनों, आज से 11 वर्ष पूर्व जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस डिजिटल इंडिया का सपना देखा था, तब बहुत से सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, आप सब जानते हैं ना, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और अनेक राजनीतिक पार्टियों ने उनका बहुत मजाक बनाया था। उस समय कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे श्री चिदंबरम, उन्होंने तो बाकायदा फॉर्मल वक्तव्य दिया कि जहां पर राज्य के अंदर इंटरनेट सेवाएं नहीं है, लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, लोग बहुत ऐसी जगह पर रहते हैं जहां उनके पास अच्छे मोबाइल फोन नहीं होते हैं, तो डाटा का काम कैसे चलेगा, कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा। भाइयों बहनों, जब नीति और नियत साफ हो और कोई भी काम अच्छे मन से किया जा रहा हो, सच्चे मन से किया जा रहा हो, तो रास्ता स्वयं बन जाता है। और उसी का परिणाम है कि आज ये डिजिटल क्रांति भारत के गांव-गांव में पहुंच गई है और वही लोग जो इस प्रकार की बातें करते थे, आज दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं, जब पूरी दुनिया के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का 50% से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर दुनिया के किसी देश में हो रहा है तो हमारे देश भारत में हो रहा है। और बड़ा अच्छा लगता है। और सच में कि जब हम देखते हैं रेहड़ी वाले, सब्जी वाले, ठेले वाले, चाय वाले, छोटे दुकान वाले, और अभी दीपावली के अवसर पर तो मैं भी जो हमारे कुम्हारों के द्वारा बनाए हुए मिट्टी के दिए, मिट्टी के खिलौने जब खरीदने गया, यही बिंदाल पुल पर खजानदार उमेश भाई, कहो भाई, बिंदाल पुल पर बड़ी दुकान लगी है और हर दुकान पर आप
और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कलश यात्रा को रवाना किया है। जी हां, आपको बताते चले कि जहां उत्तराखंड के पवित्र नदी से भरे हुए जल की कलश यात्रा को रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री ने रवाना किया कलश यात्रा को। कुशीनगर जनपद के तुर्कपट्टी में होगा भव्य आयोजन। गुप्तकालीन भगवान सूर्य की मूर्ति का होगा जलाभिषेक। जलाभिषेक के लिए संपूर्ण देश से 151 पवित्र नदियों का जल किया गया एकत्र। महामंडलेश्वर 1008 डॉक्टर स्वामी संतोषानंद देव महाराज भी रहे मौजूद। ये एक बड़ा पवित्र धाम है, पवित्र काम है, सीएम धामी ने कहा। वहीं सभी प्रमुख पवित्र नदियों का जल देवभूमि से सूर्य भूमि हुआ रवाना। भक्ति, आस्था और सनातन की दिशा में यह एक पुण्य कार्य, सबको जोड़ने का संकल्प सराहनीय। सीएम धामी ने पूरी टीम को दी शुभकामनाएं। ये बहुत पवित्र काम, बड़ा पुण्य काम है और सच में बड़ी अद्भुत प्रकल्पना है कि हमारी सभी प्रमुख नदियों का जल यहाँ से देवभूमि से सूर्य भूमि की ओर प्रस्थान कर रहा है और ये बहुत बड़ा पुण्य का कारण बनेगा। मैं सभी जो इस भक्ति के काम में, श्रद्धा के काम में, आस्था के काम में, सनातन के काम में लगे हैं, सबको जोड़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबकी भलाई के लिए, सबके उत्थान के लिए और देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं श्री विनय राय जी और उनकी पूरी टीम, पूज्य महाराज जी। मैं सभी टीम वालों को सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है जिसमें तमाम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जी हां, मां नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। यात्रा मार्गों की समय से करें मरम्मत, सभी प्रमुख पड़ाव पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, एम्बुलेंस और टेलीमेडिसिन सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आपसी समन्वय के साथ एक व्यापक कार्य योजना तैयार करें। लोक कलाकारों, ग्राम पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं की यात्रा से जोड़ने का काम करें। पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को दिया जाएगा प्रोत्साहन। 2025 के अंत तक जमीन स्तर पर सभी तैयारियों को पूरी। वहीं मां नंदा देवी की दिव्य यात्रा श्रद्धालुओं के लिए बने सुरक्षित और सुव्यवस्थित। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वपूर्ण बैठक जिसमें तमाम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए नजर आए और इसके साथ ही यात्रा मार्गों की समय से मरम्मत करें, इसके लिए भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। और आगे बढ़ेंगे जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे हुए हैं। जी हां, आपको बताते चले जहां केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया का उत्तराखंड आगमन पर उनका स्वागत किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से भी मुलाकात की। हाउस ऑफ हिमालयाज के स्थानीय उत्पादों से निर्मित किट की भेंट। जहां मसूरी बिलाडू में बहुप्रतीक्षित खेल मैदान के लिए भी केंद्र का सहयोग मांगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मांडविया ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। और आगे बढ़ेंगे जनपद टिहरी की कुमालदा चौकी पुलिस ने शराब तस्करी करते 2 युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 20 पेटी शराब बरामद की है। यह शराब की ई रिक्शा में रखकर सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने ई रिक्शा को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। तस्करों के खिलाफ शराब तस्करी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए भेजा जा रहा है और इसी के साथ पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि चौकी प्रभारी विनोद कुमार की टीम क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही है। इस दौरान एक संदिग्ध ई रिक्शा को चेकिंग के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर ई रिक्शा से पुलिस को 20 पेटी शराब बरामद हुई। रिक्शा चालक और उसके सहयोगी को पुलिस ने शराब सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान सचिन और कुलदीप के रूप में हुई है।
धनौरी चौकी परिसर में जोनल प्रभारी परवेज अली ने कलियर थाना पुलिस और राज क्षेत्र के एसपीओ से कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक की। जोनल प्रभारी परवेज अली ने बताया कि बैठक में कांवड़ियों से शालीनता से व्यवहार करने और जोनल क्षेत्र में कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाहें फैलाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलजुल कर काम कराना है। वहीं उन्होंने लोगों से मेले के दौरान किसी भी संदिग्ध वस्तु के दिखने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की है। दरबार श्री गुरु राम राय महाराज में गुरु पूर्णिमा का पर्व अत्यंत श्रद्धाभाव एवं भक्तिपूर्वक मनाया गया। देश विदेश से पहुंची संगतों और श्रद्धालुओं ने श्री गुरु राम राय महाराज के चरणों में आस्था निवेदित की और गुरु महिमा का भावपूर्ण स्मरण किया। इस पावन अवसर पर श्री दरबार साहिब के सज्जादे गदिन शिंद श्री महंत देवेंद्र दास महाराज ने विशेष पूजा अर्चना की और संगतों को गुरु के उपदेशों का सार समझाया। उन्होंने संगतों को दर्शन के लिए और आशीर्वाद दिया। श्री दरबार साहिब के सज्जादे गदिन शिंद श्री महंत देवेंद्र दास महाराज ने विशेष पूजा अर्चना की। देश विदेश से आए संगतों ने श्री दरबार साहिब में अरदास की और राष्ट्रीय झंडे पर माथा टेका। श्री महंत देवेंद्र दास महाराज ने श्री गुरु राम राय जी महाराज का विशेष रूप से सिमरन किया और श्री महंत देवेंद्र दास महाराज ने ब्रह्मलीन गुरु श्री महंत इंद्रेश चरणदास महाराज को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि गुरु ही जीवन के वास्तविक पथ प्रदर्शक होते हैं, जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। और साधना प्लस न्यूज चैनल ने उत्तराखंड परिवहन विभाग की नई टेम्पो ट्रैवल्स बसों में खिड़की के नीचे धार्मिक स्थलों के पोस्टर लगाए जाने और लोगों की भावनाएं आहत होने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए टेम्पो ट्रैवल्स बसों से पोस्टर हटा दिए हैं, जिस पर स्थानीय लोगों ने साधना प्लस न्यूज चैनल का आभार व्यक्त किया है। स्थानीय निवासी अर्जुन सिंह ने कहा कि इन पोस्टरों से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी, जिसकी खबर प्रकाशित होने के बाद शासन ने पोस्टरों को हटा दिया है। वह स्थानीय निवासी इंदर सिंह ने भी साधना प्लस न्यूज चैनल का खास आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन ने तुरंत इसका संज्ञान लिया और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्टरों को हटा दिया है। बताते चले कि मसूरी देहरादून मार्ग पर उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा नए टेम्पो ट्रैवल्स बसों का संचालन किया गया था, जिस पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ ही महासू देवता के पोस्टर लगाए गए थे, जिस पर स्थानीय लोगों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की थी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने जो है हमारी भावनाओं को और हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाया। आपके द्वारा समय समय पर जो है जन समस्याएं उठाई जाती है और उसका निराकरण होता है। तो जो ये पोस्टर इस टेम्पो ट्रेवलर पर लगे थे, उससे हमारी जो भावनाएं आहत हो रही थी और पूरी जनता इससे बहुत त्राहिमाम कर रही थी कि हमारे देवी देवताओं का सरासर अपमान हो रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके साथ ही मैं राज्य सरकार का भी इसमें धन्यवाद देना चाहूंगा, खासतौर पर हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारी आवाज और हमारी भावनाओं को समझते हुए तत्काल प्रभाव से इन पोस्टरों को हटाया। और मैं बद्री केदार से प्रार्थना करूंगा कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इसमें चारधाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, महासू देवता टेम्पल, इन सभी के पोस्टर लगाए गए थे, जिन पे कि लोग उल्टी कर रहे थे या थूकने की घटना एक दो हमारे सामने आई थी। तो हमारे द्वारा, हिंदू संगठनों द्वारा इसका विरोध किया गया था। सावन का महीना शुरू होते ही ऋषिकेश, पुण्यकृति, लक्ष्मण झूला और नीलकंठ में कांवड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक करने के लिए पहले ही दिन हजारों कांवड़ियों की आमद हुई है। लक्ष्मण झूला क्षेत्र हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है। विधायक वेणु बिष्ट और परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने लक्ष्मण झूला क्षेत्र के कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। इस दौरान कांवड़ियों को विधायक और चिदानंद मुनि महाराज ने क्षेत्र की धार्मिक मर्यादा को बनाए रखने की अपील की है। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात दिखाई दे रहा है, तो वहीं संदिग्धों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। नीलकंठ दर्शन कर वापस आने वाले कांवड़ियों ने पुलिस प्रशासन और सरकार की व्यवस्थाओं की जमकर प्रशंसा भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों का पालन भी नीलकंठ कांवड़ क्षेत्र में होता हुआ दिखाई दे रहा है।
दुकानदारों ने फूड लाइसेंस और अपनी पहचान उजागर की हुई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले सोमवार के दिन कांवड़ियों की संख्या लाखों में पहुंचेगी। नीलकंठ मंदिर के पुजारी शिवानंद महाराज ने बताया है कि कांवड़ियों में जलाभिषेक के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है। श्रद्धाभाव के साथ अमृत वेले से ही नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक हो रहा है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया है कि नीलकंठ और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों को किसी भी प्रकार का परेशानी न हो, इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी जो है सविन बंसल का अब कड़ा और बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बताते चले कि अंतिम गांव बटोली दौरे पर प्रथम पंक्ति में पहुंचे डीएम सविन बंसल अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। बटोली के अंतिम महिला, बुजुर्ग, बच्चों, स्थानिकों की समस्या से रूबरू हुए। स्थानीय निवासियों का हालचाल जाना, ग्राम वासियों को हर संभव सहायता का भी भरोसा दिलाया। ग्राम वासियों के मांग प्रस्ताव को भी मंजूर किया। ग्राम वासियों को कहीं जाने की भी नहीं है आवश्यकता। इसके साथ ही साथ प्रशासन हरदम आपके समक्ष खड़ा है, जिला अधिकारी ने कहा। और अतिवृष्टि से बने खाई युक्त टीले पर महीनों में तैयार होने वाले रास्ते को रातों रात दुरुस्त कराया गया। और इसके साथ ही गांव में 15 दिन में बनेगा अस्थायी हेलीपैड। गर्भवती माताओं और शिशुओं के लिए नियमित दौरा करेंगी एएनएम। डीएम ने सभी परिवारों के किराए के एडवांस चेक मौके पर भी हस्तगत किया है। तहसीलदार विभाग विकास नगर को निर्देशित किया है, जहां स्थानिकों की समस्या का निवारण करने के लिए क्षेत्र में लगाए गए कैंप। क्षेत्रवासियों से बच्चों को घर से स्कूल के लिए कराए आवागमन। इसके साथ ही स्कूल के नजदीक मकान किराए पर लेकर पठन पाठन कराने का अनुरोध किया। और वही एसएसपी ने एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। बताते चले कि जहां एसएसपी अजय सिंह ने मासिक गोष्ठी की है और सभी थानों की रिपोर्ट भी देखी है। पंचायत चुनाव और कांवड़ यात्रा को लेकर भी चर्चा की है। बेहतर प्रदर्शन करने वालों थाने की सराहना की और इसके साथ ही उत्कृष्ट ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारियों को और कर्मियों को भी सम्मानित किया है। चोरी संबंधी घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई न करने वाले थानों को सख्त हिदायत दी है। थाना प्रभारियों के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में जाना। पुलिसकर्मियों को साफ, स्वच्छ और निर्धारित वर्दी पहनने के लिए प्रेरित किया। एसएसपी ने जनपद में अपराध नियंत्रण को लेकर अहम निर्देश दिए। निरीक्षण जो रहते सम्मेलन रहता है, इसमें सभी जो हमारे थानाध्यक्ष अधिकारी हैं, पूरे जो माह भर के जो हमारे अच्छे काम करने वाले कार्मिक हैं, उनको भी सम्मानित किया था। साथ ही साथ जितने भी अपराध के आंकड़े हों या जो ऐसे केसेस अनवर्क आउट हैं, जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, खासकर महिला और बच्चों संबंधी, सभी की समीक्षा की जाती है। साथ ही साथ जो विभिन्न प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं और आगामी जो समय में जैसे कांवड़ यात्रा होने वाली, पंचायत चुनाव, इसको लेकर एक चर्चा भी की जाती है। ऐसे जो थाने इस पे कम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको भी इसमें हिदायत दी जाती है। साथ ही साथ जो थाने अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, किस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, उस संबंध में भी उनको सम्मानित किया जाता है। इसी को लेकर ये बैठक अभी मासिक गोष्ठी की गई थी और इसमें कुछ थानों की परफॉर्मेंस खासकर देखा जाए वाहन चोरी में या चोरी के अनावरणों में कम पाई गई थी, इसलिए हमको हिदायत दी गई है। साथ ही साथ टीम बनाकर ऐसे केसेस को समय में अनावरण करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। और वहीं पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए दून पुलिस अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आपको बताते चले कि पंचायत चुनाव से पहले एक बड़ी सफलता भी पुलिस को मिली है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान जारी है। चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। त्यूनी पुलिस ने ऑल्टो कार से 125 किलो डायनामाइट किया जब्त। इसके साथ ही पुलिस ने 3 आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जो बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। वाहन चालकों के पास नहीं मिले विस्फोटक सामग्री से जुड़े वैध कागजात। एसएसपी ने कहा, जहां बड़ी मात्रा में विस्फोटक, नाले के पीछे कोई बड़ी साजिश की आशंका। बड़ी मात्रा में विस्फोटक लाने के पीछे की ये बड़ी साजिश बताई जा रही है। पुलिस मामले में सख्ती से जांच कर रही है।
वैलिड कागजात वो नहीं दिखा पाए। अभी तक की जो जानकारी पूछताछ में निकल के आया कि कालसी थाना क्षेत्र में सरकारी एक प्राइवेट मैगजीन भी है जो अधिकृत लीगली जो मिली हुई, जहां से इस तरह के विस्फोटक पदार्थों को जो है परिवहन करने के लिए वहां पर वैलिड कागजों के साथ ही वो अलाउड रहती है। साथ ही साथ इसको ले जाने के लिए भी अलग से वैन इसमें होनी चाहिए, बट इसमें प्राइवेट तरीके से इस तरह से अनाधिकृत रूप से ले जा रहे थे। इस पर पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। विस्फोटक अधिनियम में मुकदमा लिखा गया है। 3 व्यक्ति जो थे इसमें 2 लोग सिरमौर के रहने वाले हैं और एक शिमला का निवासी है। अभी तक प्राथमिक जानकारी मिला है कि वहां पर कोई गांव में एक रोड का काम होने वाला था, जहां पर इस विस्फोटक को अनाधिकृत तरीके से यूज करके इस रोड को बनाया जाना था। समझ जानकारी के लिए हमारी टीम ने शिमला में भी संपर्क किया है। साथ ही साथ इस मैगजीन में किस तरह से इलीगल तरीके से इस तरह से भारी मात्रा में विस्फोटक निकला, इसमें वहां के एक गार्ड को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। आगे की कार्रवाई इसमें इन्वेस्टिगेशन में सभी साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। आगे बढ़ेंगे जहां एसएसपी अजय सिंह ने मासिक गोष्ठी की है, जिसमें तमाम थानों को जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही सभी थानों की रिपोर्ट भी देखी गई है। पंचायत चुनाव और कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा की गई है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले थानों की भी सराहना की है। उत्कृष्ट ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया गया। चोरी संबंधी घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई न करने वाले थानों को भी सख्त हिदायत दी गई है। थाना प्रभारियों को परफॉर्मेंस सुधारने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में जाना। पुलिसकर्मियों को साफ, स्वच्छ और निर्धारित वर्दी पहनने के लिए प्रेरित किया। एसएसपी ने जनपद में अपराध नियंत्रण को लेकर अहम निर्देश दिए। आगे बढ़ेंगे। सावन महीने की कांवड़ यात्रा का आगाज हो गया है। ऐसे में हरिद्वार और नीलकंठ की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए डीजीपी दीपम सेठ एक्शन में नजर आ रहे हैं। डीजीपी दीपम सेठ ने हरिद्वार, लक्ष्मण झूला और नीलकंठ क्षेत्र में कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को सुरक्षा के इंतजामों में कोई कमी नहीं करने के निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए भी कहा। मनोबल बढ़ाते हुए हर संभव मदद करने का भरोसा भी अधीनस्थ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को दिया। इस दौरान डीजीपी ने नीलकंठ में मंदिर प्रशासन, व्यापार मंडल और टैक्सी यूनियन के अधिकारियों के साथ बैठक कर सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि नीलकंठ की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित संपन्न कराने की जिम्मेदारी भले ही पुलिस की है, लेकिन सभी के सहयोग से ही कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराया जा सकता है। डीजीपी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और अन्य सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखाई दी हैं। पौड़ी, देहरादून और टिहरी पुलिस को आपसी समन्वय बनाए रखने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों को भी हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। अन्य विभागों को भी पुलिस के साथ तालमेल बनाकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के लिए अपील की गई है। नीलकंठ महादेव मंदिर में डीजीपी ने पूजा अर्चना कर कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित संपन्न कराने के लिए प्रार्थना भी भगवान से की है। हरिद्वार में भी डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को ब्रीफ करते हुए कांवड़ियों के प्रति अपना व्यवहार मधुर रखने के लिए भी निर्देश दिए हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है और जिसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो लगातार इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सभी को चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई ताकि किसी भी श्रद्धालु, किसी भी कांवड़ियों को जो है किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, जिसके लिए लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। आज से सावन जो है वो शुरू हो चुका है और हजारों की संख्या में आज जो कांवड़िए हैं वो पहुंचे हुए थे और ये भी बताया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि सावन के पहले सोमवार पर भी काफी लाखों में जो श्रद्धालु है वो उमड़ते हुए नजर आएंगे। तो देखिए कांवड़ यात्रा का आगाज होने के बाद एक्शन में अब डीजीपी नजर आ रहे हैं। हरिद्वार, लक्ष्मण झूला, नीलकंठ में व्यवस्थाएं देखिए और पुलिस अधिकारियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें जरूरी दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो सावन के महीने की कांवड़ यात्रा का आगाज हो गया है। इसमें हरिद्वार और नीलकंठ की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए डीजीपी दीपम सेठ एक्शन में नजर आ रहे हैं। डीजीपी दीपम सेठ ने हरिद्वार, लक्ष्मण झूला और नीलकंठ में क्षेत्र कांवड़ यात्रियों का जायजा लिया है, तैयारियों की जायजा ली है और इस दौरान उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों और सुरक्षा के इंतजामों में कोई भी कमी न रहे, इसके लिए भी उचित दिशा निर्देश देते हुए नजर आए हैं। पुलिस अधिकारियों के कार्मिकों को भी अपना स्वास्थ्य ख्याल रखने के लिए भी कहा गया है। मनोबल बढ़ाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही साथ अधीनस्थ अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीजीपी ने नीलकंठ में मंदिर प्रशासन, व्यापार मंडल और
टैक्सो यूनियन के अधिकारियों के साथ बैठक की है और उनसे सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा है कि नीलकंठ की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित संपन्न कराने की जिम्मेदारी भले ही पुलिस की है, लेकिन सभी के सहयोग से ही कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और संपन्न कराया जा सकता है। डीजीपी ने बताया है कि निरीक्षण के दौरान कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और अन्य सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखाई दी हैं और इसी के साथ पौड़ी, देहरादून, टिहरी और पुलिस को आपसी समन्वय बनाए रखने के विशेष निर्देश दिए गए हैं और इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों को भी हाई अलर्ट पर रहने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि अन्य विभागों को भी पुलिस के साथ तालमेल बनाकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के लिए अपील की गई है। नीलकंठ महादेव मंदिर में डीजीपी ने पूजा अर्चना कर कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित संपन्न करने की प्रार्थना भी भगवान से की है। तो वहीं हरिद्वार में डीजीपी ने पुलिस कर्मियों को भी ब्रीफ करते हुए कांवड़ियों के प्रति अपना व्यवहार मधुर रखने के लिए निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।